माधव नाम का एक व्यक्ति था। वो एक बहुत अच्छे संत का शिष्य था। संत उसे अपने पास सत्संग के लिए बुलाया करते थे, पर हर बार वो यही कहता कि मेरे बिना मेरे स्त्री पुत्र रह नहीं सकेंगे, वे सब मेरे ही सहारे बैठे हुए हैं, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत कहते कि भाई, ये तुम्हारा वहम है, ऐसी बात है ही नहीं। एक दिन संत ने माधव से कहा कि तुम परीक्षा करके देख लो, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि कोई तुम्हारे सहारे नहीं है। वो परीक्षा के लिए मान गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकना सिखा दिया। एक दिन माधव अपने परिवार के साथ नदी में नहाने के लिए गया। नहाते समय उसने डुबकी लगाकर अपनी सांस रोक ली और नदी के भीतर ही भीतर दूर जंगल में चला गया और बाहर निकलकर संत के पास पहुंच गया। इधर परिवार वालों ने नदी के भीतर उसकी बहुत खोज की, वो नहीं मिला तो उनको विश्वास हो गया कि वो नदी में बह गया। सब जगह बड़ा हल्ला हुआ कि माधव डूबकर मर गया। उस संत के सत्संगियों ने आपस में विचार किया कि माधव तो बेचारा मर गया, अब हम लोगों को उसके स्त्री बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करना चाहिए। सब ने अपनी अपनी तरफ से सहायता देने की बात कही। किसी ने राशन का प्रबंध किया, किसी ने उनके घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। अलग अलग तरह से सहायता उसे मिलने लगी। घर में आटा दाल घी सब वस्तुएं इकट्ठी हो गई। दूध आदि के लिए बहुत से पैसे मिल गए। महीने का किसी ने खर्चा बांध दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं और कुछ तो नहीं दे सकता, पर हर सामान उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दूंगा। इस प्रकार संत से पूछे बिना उनके शिष्यों ने सब प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद माधव की पत्नी संत के पास गई। संत ने घर का समाचार पूछा और कहा कि कोई तकलीफ तो नहीं है। वो बोली कि जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती महाराज, पर हमारा जीवन पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। संत ने पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? उस स्त्री ने कहा, आपकी कृपा से सत्संगियों ने सब आवश्यक सामान रखवा दिया है, अब जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है मिल जाती है। माधव छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। कुछ समय बीता तो संत ने माधव से कहा कि तू अब घर जाकर देख। वो रात के समय अपने घर गया और बाहर से किवाड़ खटखटाया। उसकी पत्नी ने पूछा, कौन है? माधव ने कहा, मैं हूँ, किवाड़ खोल। माधव की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी डर गई कि अरे, उन्हें तो मरे बहुत दिन हो गए, लगता है उनका भूत आ गया। उसने कहा, मैं किवाड़ नहीं खोलती। तो माधव ने कहा कि अरे, मैं मरा नहीं हूँ, तू दरवाज़ा तो खोल। उसकी पत्नी ने कहा, बच्चे देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, आप चले जाओ। तब माधव ने बोला, अरे, मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? उसकी पत्नी ने कहा कि संतों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चलता है, आप चिंता मत करो, आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। माधव बोला, तुझे कोई दुख तो नहीं है? उसकी पत्नी ने कहा, दुख यही है कि आप आ गए, आप अगर ना आए होते तो कोई दुख नहीं होता। आप यहाँ से चले जाओ, यही कृपा करो और यहाँ कभी मत आना। माधव की आंखें खुल गई। इस कहानी से यही बात समझने की है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि सारी दुनिया हमारे भरोसे चल रही है, हमारा घर, हमारा परिवार, पर इस दुनिया को किसी की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ किसी का काम किसी के बिना जरा भी नहीं रुकता। आशा है कहानी आपको पसंद आएगी।